हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। डेली बेसिस पर 10 to 12 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम यानी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी सेगमेंट्स है जो क्वेश्चन हैं वो इसमें हम डिस्कस करते हैं, और ये हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लासेज ऑलरेडी अवेलेबल है जिन्हें आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी आज के क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड, और ये है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। देखिए, सभी करों के लिए एक कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया। अभी हमने देखा था कुछ ही सालों पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, और उसी के कार्यान्वयन के लिए जीएसटी परिषद की भी स्थापना की गई। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद की जो स्थापना है वो संबंधित है, तो ये संबंधित है आर्टिकल 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। और इसके अलावा जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था जीएसटी कर को। और फिर जीएसटी जो परिषद है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो जो जीएसटी परिषद है इसमें होते हैं कितने 31 सदस्य होते हैं, और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होता है देश का वित्त मंत्री, यानी वर्तमान में निर्मला सीतारमण इस जीएसटी परिषद की चेयरपर्सन है। तो ये जीएसटी परिषद से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हाइड्रोजन तत्व होते हैं। उसके अलावा उसमें कितने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, जो जितने भी हाइड्रोजन तत्व हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन तत्व कौन से हमारे। तो इनमें जो हाइड्रोजन तत्व हैं, क्लोरीन है, आपका ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, और AS है यहाँ पर। तो कई सारे जो ये हमारे तत्व हैं ये सभी हाइड्रोजन के अंतर्गत आते हैं। और वर्ग 17 में जो स्थित, यानी आवर्त सारणी में अगर हम बात करें तो वर्ग 17 में जो स्थित तत्व हैं उन्हें हम हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, एक हम एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, जो क्लोरीन होता है उसका क्या होता है, उसका होता है 17, परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का। अब इसका हम अगर परमाणु विन्यास करें तो 2, 8 और 7। तो देखिए, जो इसका बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। इसी प्रकार से आप ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो या AS हो, सभी का अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यहाँ पर उनके बाह्यतम कोश में जितने भी हाइड्रोजन है सभी के बाह्यतम कोश में आपको 7 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कोई भी हाइड्रोजन हो 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दिया। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, निम्न में से किसे ग्रही गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। तो आपको बताना है ग्रह संबंधित, यानी जो ग्रहों की गति है उनसे रिलेटेड जो नियम है वो यहाँ पर किसने दिए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केपलर। केपलर ने ही ग्रही गति के, यानी जो ग्रह जो गति करते हैं उनसे रिलेटेड जो सिद्धांत है, 3 नियम है, वो दिए गए थे केपलर के द्वारा। उसके अलावा अगर हम बात करें गैलीलियो की, तो गैलीलियो भी एक खगोल वैज्ञानिक, एक दार्शनिक है। साथ ही साथ आइजैक न्यूटन, कई जगह आप इनका नाम देखेंगे। कई सारे जो फिजिक्स है वो उनमें इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए हैं। और जो गति के फेमस नियम हैं, गति के भी जो 3 नियम हैं वो दिए गए थे सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो गति के नियम रिलेटेड हैं न्यूटन से, और जो ग्रहों की गति है वो रिलेटेड है केपलर। और कापरनिकस वैज्ञानिक है, उनका भी नाम आता है, और ये भी रिलेटेड है ग्रहों से संबंधित नियम देने के लिए, केपलर और कॉपरनिकस। अब अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम इसे जियोग्राफी के अंतर्गत मान लें, हम सामान्य स्टैटिक में मान लें। निम्न में से कौन से स्थान की समुद्र तट से ऊंचाई, यहाँ पर तट नहीं होगा, समुद्र तल से ऊंचाई सबसे अधिक है। देखिए, जियोग्राफी की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, ओशियनोग्राफी, कुछ ही लेक्चर्स उसके हुए, फिर बीच में बंद करना पड़ा हमको, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमको यहाँ पर डिस्कस करने थे। तो वहाँ पर हमने आपको बताया था समुद्र तल क्या होता है, वहीं से सभी स्थानों की जो ऊंचाई है वो मापी जाती है। तो अगर इन ऑप्शंस में हम बात करें तो देखिए, पटना बिहार के अंतर्गत आता है, तो इसको अभी हम समुद्र तल से ऊंचाई सबसे अधिक इसकी नहीं मान सकते। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रानीखेत, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। और आप सभी जानते हैं वो हिली रीजन है उत्तराखंड वाला, तो सबसे ज़्यादा जो
ऊंचाई होगी वो वहीं पर हमको देखने को मिलेगी। बाकी जितने ऑप्शन हैं सभी कहीं ना कहीं एक समतल प्लेस में स्थित हैं, या हम ये कह लें कि निचले स्थानों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड, निम्न में से कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक है। तो एक बुक्स और यानी एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं यहाँ पर रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। इसके अलावा रामचंद्र गुहा के द्वारा और भी कई सारी आपने कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जैसी जो बुक्स हैं वो भी रामचंद्र गुहा के द्वारा ही लिखी गई बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हिस्ट्री से ही रिलेटेड, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था। यानी कौन ऐसी पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेशी भूमि पर तिरंगा यहाँ पर फहराया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा भीकाजी कामा, जो कि एक महिला थी ना कि पुरुष। तो भीकाजी कामा के द्वारा ही सबसे पहले विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराया गया था, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका भीकाजी कामा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। तो देखिए परजीवी क्या होते हैं, परजीवी वो होते हैं जो दूसरों से अपना, दूसरे जानवर हो या मनुष्य हो, दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा मलेरिया। मलेरिया एक परजीवी जीवाणु के द्वारा होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी जीवाणु, और यही उत्तरदायी होता है मलेरिया के लिए। यानी ये जीवाणु उत्तरदायी होता है। वैसे तो जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और जो जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी होता है प्लाज्मोडियम परजीवी जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी होता है। और अगर हम बात करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है मलेरिया और डेंगू के अंतर्गत। देखिए जब कभी भी बात आती है किसकी, डेंगू की, तो वहाँ पर जो मच्छर होता है वो होता है मादा एडीज। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, डेंगू के लिए मादा एडीज, और अगर मलेरिया की बात आ जाए तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया की यानी मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो यही एक मलेरिया ऐसा रोग है जो परजीवी के कारण होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें प्लेग की, तो प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के कारण जो प्लेग है वो होता है। और निमोनिया एक लंग्स इन्फेक्शन होता है, और घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ पर परजीवी का कोई भी संबंध नहीं है। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, घेंघा रोग। और निमोनिया ये खांसी जुखाम जैसी जो समस्याएं हैं, लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो हमारा निमोनिया कहलाता है। तो डेंगू मलेरिया में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोनों के लिए जो मच्छर हैं वो जिम्मेदार हैं, लेकिन इनके नाम थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, लेकिन ये अलग है, मादा एनाफिलीज और मादा एडीज। अगला क्वेश्चन है, ये हम इसे एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत भी मान सकते हैं, एस्ट्रेटिक। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप बनाया था। तो देखिए पुराणों के अनुसार कहा गया है भगवान विष्णु ने अलग अलग समय पर कई सारे रूप यहाँ पर धारण किए थे। बहुत सारे अवतार हैं, उनके 12 अवतार हम यहाँ पर पढ़ते हैं पुराणों में, उनके द्वारा लिए गए। तो यहाँ पर पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने जो रूप बनाया था वो बनाया था एक वराह ए काइंड ऑफ पिग हम कह सकते हैं। उन्होंने ये जो पृथ्वी को बचाने के लिए ये रूप उन्होंने बनाया था, और पृथ्वी को अपने ऊपर वो उठा लेते हैं जब पृथ्वी डूब रही होती है, ऐसा पुराणों में कहा गया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एक वराह। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें आपको बताना है कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने। तो देखिए वीवी गिरी ये भी उपराष्ट्रपति रहे हैं, बीडी जत्ती भी उपराष्ट्रपति रहे हैं, और जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। बट गुलजारी लाल नंदा हैं, ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ये राष्ट्रपति तो बने बट ये उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं बने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है तपोवन विष्णुगढ़ जो जल विद्युत परियोजना है ये आपकी स्थित है कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है ये जल विद्युत परियोजना, जिसे हम तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है जो चाइना मैन वर्ड है स्पोर्ट्स, ये हमारा क्वेश्चन है।
चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिकेट। तो जो चाइना मैन है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चाइना है तो टेबल टेनिस, बट चाइना मैन जो शब्द है ये क्रिकेट से संबंधित है। और वहाँ पर क्रिकेट में जो गेंदबाज होता है उसे हम चाइना मैन गेंदबाज कहते हैं। और किस गेंदबाज को चाइना मैन आपने सुना होगा? अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप इसके बारे में जानते होंगे। चाइना मैन गेंदबाज कहा जाता है भारत के एक गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं कुलदीप यादव। तो ये गेंदबाज के लिए ही ये टर्म यूज होता है। कुलदीप यादव चाइना मैन गेंदबाज हैं। बट ऐसा वैसे तो बहुत सारे स्पिनर हैं, बट हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा जो प्लेयर है, कौन सा स्पिनर है वो यहाँ पर चाइना मैन गेंदबाज हैं? तो इसकी एक विशेषता होती है, चाइना मैन गेंदबाज हम उसे कहते हैं यानी जब बाएं हाथ का गेंदबाज गेंद को अंगुलियों के बजाय कलाई से स्पिन कराता है। तो ये विशेषता होती है चाइना मैन गेंदबाज की कि वो गेंद को अंगुलियों से स्पिन ना कराकर कलाई से स्पिन कराता है। तब हम ये टर्म को वहाँ पर यूज करते हैं। और आपने अगर कुलदीप यादव की गेंदबाजी देखी होगी तो आपने ज़रूर देखा होगा वो कभी कभी गेंद को अंगुलियों के बजाय कलाई से स्पिन कराते हैं, इसीलिए उन्हें चाइना मैन गेंदबाज का टैग यहाँ पर दिया गया है। और ये बाएं हाथ का गेंदबाज होना चाहिए। आप देखेंगे भी बहुत सारे गेंदबाज हैं जिन्हें चाइना मैन गेंदबाज हम कहते हैं। तो ये विशेषता होती है। तो ये हमारे ऑल ओवर 11 क्वेश्चन थे जो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। और इसी प्रकार से ही हमारी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। साथ ही साथ इन्वायरमेंट की जो क्लासेज हैं वो भी चल रही है। आप पूरी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और सभी क्लासेज को अवेल करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।